लाइव न्यूज में आपका स्वागत है साथियों। बिहार में बोधगया इसमें बाम सेब का कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें जो लोग यहाँ आए हैं हम इनको पूछते हैं कि ये बाम सेब क्या होता है, इसमें क्या सिखाया जाता है और क्या आंदोलन कैसा क्या किया जाता है, इसके बारे में अपन जानकारी लेने वाले हैं। सर आपका नाम? जगदीश सोलंकी फ्रॉम चित्तौड़गढ़ राजस्थान। सर जो ये बाम सेब का जो कार्यक्रम हो रहा है इसका वजह क्या है सर, ये क्या है इसका? बाम सेब एक जो है सामाजिक संगठन है, इसका पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, कम्युनिटी फेडरेशन। बाम सेब बी फॉर बैकवर्ड एंड ए फॉर एंड एम फॉर माइनॉरिटी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज। बाम सेब सी यानी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसका पूरा नाम है। तो सर ये बाम सेब का जो संगठन है मूल निवासियों का, ये इसे जो इतना बड़ा तुमने ये प्रोग्राम हो रहा है, इसे आप लोगों को जो जन तक के लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, जो कि 85% से ऊपर है, जबकि और हमारी जो सरकार बनी है वो ब्राह्मणवादी सरकार है, जो कि 3.5% लोगों द्वारा बनाई गई है। वो हमारे ऊपर राज कर रही है। हमारे मतलब जो भी हमारे अधिकार है सबको जो है मतलब ख़त्म कर रही है और हमारे आए दिन हमारे लोगों का जो है प्रतिनिधित्व कम कर रही, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, नौकरियां ख़त्म कर रही है, पीएसयू को ख़त्म कर रही है। जब ये सब खत्म हो जाएंगे, जब जो बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी हमारे संविधान में, ये सारी सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा बेस ही नौकरी करना ही है। इसके अलावा हमारे पास कोई धंधे रहे नहीं, कोई कमाई का साधन है नहीं, नौकरी है। और नौकरी की वजह से हमारे बच्चे को पढ़ा पाते हैं हम, वो उसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जब खत्म हो जाएगी तो हमें मतलब रोड जाम कर देंगे ये लोग। तो उसकी जागृति के लिए हम हर साल बाम सेब और भारत मुक्ति मोर्चा का जो सम्मेलन करते हैं। अभी आज बाम सेब का 41वां और भारत मुक्ति मोर्चा का 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो कि 18 तारीख से 22 तारीख तक चलेगा। 18 और 19 को बाम सेब का सम्मेलन था और 20, 21, 22 3 दिन भारत मुक्ति मोर्चा का ये जो है अधिवेशन चलेगा। इसमें पूरे देश से सभी राज्यों के लोग जो है हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग आए हैं और सबका प्रतिनिधित्व है। सब लोगों की यहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था, सब बढ़िया व्यवस्था की गई है। सर मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि बाबा साहब और हमारे बहुत महापुरुषों ने अपना बलिदान त्याग दिया है, तो क्या भारत में सब गांव तक ये जो हमारे महापुरुषों का इतिहास गया है, ऐसा आपको लगता है? नहीं गया, इसलिए जागृति करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और हमें ये संदेश मिला कि आप गाँव में जाओ, स्टेशन लेवल पे जाओ, हमारे लोगों को संदेश दो, उनको जागृत करो और हमारे अधिकारों के लिए आंदोलन के लिए तैयार करो। ये सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे जो लोग हैं गांव लेवल के, जो अज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं लेकिन अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे, तो इसके लिए आप क्या सजग करोगे? आपके बाम सेब क्या सजग करेंगे? आज की तारीख में हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा गया है, जबकि बाबा साहब के टाइम पे तो बहुत अशिक्षित लोग थे, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी फौज थी बाबा साहब के टाइम पे। मतलब बाबा साहब के टाइम पे शिक्षा इतनी नहीं होने के बावजूद भी अशिक्षित लोग भी उनके साथ थे। तो यानी कि आज की तारीख में तो शिक्षा बहुत फैल गई है। तो हमारे हर गांव में मैंने देखा है सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो इन बात को समझते हैं और जो जिनको अपन ढंग से समझाते हैं तो वो समझ पाएंगे इन बातों को। ऐसा नहीं तो ये भारत में जो OBC समाज है उसकी जो जब हमारी ये नहीं था, स्वतंत्रता नहीं थी, तब हमारी जनगणना हुई OBC लोगों की। उसके बाद स्वतंत्रता मिलने के बाद जनगणना नहीं हुई, उसके बारे में लोग आपको लगता है भारत के सजग हो गए, उनको उनकी जानकारी हो रही है? उनको ये सरकारें साहब जातिगत जनगणना करना नहीं चाहती OBC, क्योंकि इनको मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि उनको वोट OBC का मिल रहा है ज़्यादातर 52% OBC हमारे देश में। उनको ये धार्मिक कार्यक्रमों में लगा के और उनके वोट लेके सरकार बना रहे हैं। अगर ये जनसंख्या की गणना हो जाए OBC की, तो मतलब ये मालूम पड़ जाएगा OBC को कि भाई हमारे लोग कितने सर्विस में हैं, कितने बिजनेस में हैं, कितने खेती में, कितने मजदूर हैं, कितनी हमारी शिक्षा का स्तर है। तो ये सब मालूम पड़ जाएगा, तो फिर इनको कौन पूछेगा? इसलिए जनगणना नहीं कराना चाह रहे और ये इसलिए मना कर रहे हैं हर बार कि भाई हम जातिगत। इन्होंने एफिडेविट दिया उसको, गवर्नमेंट को, मतलब राष्ट्रपति को दिया है कि हम जातिगत OBC की जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो सर अपने नरेंद्र मोदी जो देश के पंतप्रधान है, उनको तो 2014 से OBC के पंतप्रधान बनाए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो खाली नाम मात्र के प्रधानमंत्री मोदी ओनली नाम मात्र के हैं, कहते हैं वो OBC का, पर कोई भी OBC का काम नहीं करते। वो एक भी OBC का काम नहीं किया उन्होंने। और जब कोई OBC का प्रधानमंत्री बन जाए
और उनको 10-12 साल हो गए मतलब सत्ता में, उसके बावजूद भी एक भी काम ओबीसी का नहीं हुआ है ना। और एक भी काम ओबीसी का नहीं हुआ है। आज भी स्थिति ओबीसी वालों, SC/ST वालों से ज़्यादा खराब ओबीसी वाले। क्यों? क्योंकि SC/ST वालों का तो जो रिजर्वेशन मिलने की वजह से शिक्षा बढ़ी है, लोग बाग नौकरी पैसा करने लगे हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं और मतलब आगे बढ़े हैं। और ओबीसी को तो ये चीज़ भी मालूम नहीं। ओबीसी को मालूम, आपको मालूम हो तो मंडल आयोग जो जब लागू किया था VP सिंह ने, उस समय उस ओबीसी के रिजर्वेशन के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन करने वालों में सबसे पहले कोई गोस्वामी लड़का था जो ओबीसी का था और उसने आत्मदाह किया, जबकि उसको मालूम नहीं है कि ओबीसी के लिए ही मंडल कमीशन लागू किया गया। ओबीसी के लिए ही मंडल कमीशन लागू किया, जब ओबीसी के लोगों को ही मालूम नहीं है और वो खुद उसके विरोध में मतलब जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ओबीसी को जागृत होने की कराने की जरूरत है। हमारे लोग आते हैं ओबीसी वाले, वो भी उसका भी कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जागृति आ रही है। बट जैसे ही ओबीसी की जनगणना हुई उसके बाद पलटेगा, जो भी शासन पलटेगा और जागृति आएगी और हमारा शासन आएगा। और हमारे वामन मिश्राम साहब बोल रहे कि 2030 तक हम मूल निवासी की सरकार लाएंगे या मूल निवासी की सत्ता आएंगी। बिल्कुल आएंगी। इसको आपको आपका विश्वास है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारे वामन मिश्राम कितने जब 18 साल के थे तब से जो हम जब ये आए थे शुरू में, इनके साथ 150 लोग बैठते थे और आज की तारीख में हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ तो कम है, इनकी विचारधारा विदेशों में सुन रहे लोग बाग, आज की तारीख में यहाँ तो कम है, पर सारे लोग अभी मोबाइल पे फेसबुक पे सब सुन रहे हैं विदेशों में भी। मतलब इनके फॉलोअर बहुत हो गए, ऐसा नहीं है, इनके फॉलोअर बहुत हो गए हैं और आगे चेंज होगा। हमेशा जो प्रकृति में बदलाव होता है और बदलाव ही नियम है, बदलाव ही। तो हमें आशा है कि हम जो है कामयाब होंगे और हमारी सरकार बनेगी। तो हम साथियों यहाँ बामसिप में बहुत बड़े कार्यकर्ता है, नौकरी वाले भी लोग आए हैं और इनकी जो चाहत है, तो ये जो मूल निवासी वामन मिश्राम साहब जो संगठन चला रहे हैं, इस संगठन के माध्यम से जो ब्राह्मण लोग आज तक के इनके अधिकार की बात नहीं किए, वो बात पूरी होने के लिए ही ये बामसिप संगठन का 5 दिन का कार्यक्रम रखा जाता है। ऐसी इन कार्यकर्ताओं की सोच है।